सभी का दोस्तों हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे दोस्तों आज हम करेंगे साइंस के यानी सामान्य विज्ञान के 35+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। अगर आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में हम उत्तर भी दिए हुए हैं। पहला है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो देखो दोस्तों, ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण नहीं होता जिसको हम सूर्य से प्राप्त करते हैं। इसको धूप का विटामिन बी कहते हैं, तो वो होगा विटामिन डी। हैली पूछल तारा 76 सालों के बाद दिखाई देता है। 76 साल के बाद, अब 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं। देखो दोस्तों, तरंगें 3 प्रकार की होती है: अवसर्य, सर्व्य, प्रासर्व्य। जिन ध्वनि तरंगों की 20 किलो हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज या फिर बोल दो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा अगर जिनकी हो आवृत्ति, उनको बोलते हैं प्रासर्व्य तरंगे, और उनका यूज करते हैं चमगादड़ रात में उड़ते के समय। ध्वनि टकरा करके उनको वापस सुनाई देती है। HIV वायरस यानी विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो वो होता है दोस्तों एड्स। ये एक वायरस जनित रोग है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। विटामिन के। और विटामिन के का नाम क्या है रासायनिक, हमने कल ट्रिक बताई थी, रक्त एक टॉफी। तो फी से क्या बना था, फिनोक्विलोन, सॉरी। हाँ, आगे देखो, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो आवेश की मात्रा का। और धारा का मात्रक क्या होता है बताइए दोस्तों। धारा का होता है एमीटर, और एम्पियर किसका हो जाएगा, आवेश की मात्रा का। लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, हंसने आने वाली गैस, वो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोहे कवर में। देखो दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आ गया कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। तो वो होती है न्यूक्लियर संलयन। 2 प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन, एक होती है नाभिकीय वियोजन बोल दो या फिर विलयन बोल दो। तो नाभिकीय संलयन होती है इसमें। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो मैनोमीटर। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि मैनोमीटर से किसका दाब ज्ञात किया जाता है, गैसों का, द्रव्य का, ठोस का। तो ध्यान में रखना, हमेशा गैस का दाब ही मैनोमीटर से ज्ञात करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों वो होती है फ्रीओन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम तो सुना होगा आपने, क्लोरीन गैस होती है वैसे मेन, लेकिन इसमें गैस पूछा है तो हो जाएगी फ्रीओन। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो वो दोस्तों रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो वो होता है दोस्तों पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, वृक्क में। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपको पता होगा, एक WBC होता है, एक RBC होता है। RBC का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ब्लड का लाल रंग उसी की वजह से होता है। लेकिन जो WBC होता है ना, उसका मेन काम होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोगों के खिलाफ लड़ना। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में। तो खेतड़ी झुंझुनू में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, खाने वाली फसल दोस्तों, तो वो चावल है। गेहूं मत कर देना आप, चावल है। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या होता है, एक होता है प्रकाश का संश्लेषण करना, दूसरा वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्प का उत्सर्जन करना, प्रकाश का संश्लेषण करना, 2 कार्य किसके हैं, पत्तियों के। याद रखना, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। तो दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4.2H2, यानी जल का 2 अणु होता है, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें होता है हाफ अणु जल का। तो CaSO4.12H2 बोल सकते हो आप। देखो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पे सुबह करंट अफेयर की क्लास चलती है, शाम को एक जीके की क्लास लेके आती हैं, और दोपहर में साइंस की क्लास लेते हैं, और सुबह करंट अफेयर की। इसके अलावा कभी कभी 4 क्लास भी लेके आ जाते हैं। और दोस्तों, में एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा सिलेबस क्लियर करवा देंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, या फिर अदर एग्ज़ाम भी हो। मेन फोकस हमारा इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर आप और डिमांड होगी तो हम और भी स्टार्ट कर देंगे।
21वां क्वेश्चन दोस्तों कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। आपको पता है दोस्तों, सोना शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, लेकिन सोना अगर 24 कैरेट हो तो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उसमें कुछ 2% और मिलाया जाता है, 2 कैरेट। तो वो सोने के साथ में क्या मिक्स किया जाता है, तो वो होता है तांबा, जिसको बोलते हैं कॉपर। गुण 30 होता है जिसका परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो ओस्मियम। निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओटो CO2 क्या बोलते हैं बताइए, शुष्क बर्फ बोलते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं रात में, तो वो CO2 छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो वो दोस्तों ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को मानते हैं। जिस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, तो वो होती है कोशिका भित्ति। और दोस्तों कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पादप में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, तो सेलुलोज की बनी होती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है, नागपुर में है। भूरी क्रांति उर्वरकों से संबंधित है। इसके साथ साथ मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। मान भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, देखो दोस्तों एशिया के अंडे की टोकरी, तो वो बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, तो वो दोस्तों बरेली के अंदर है। और लाल क्रांति किससे है, टमाटर से भी है और मांस से भी है, दोनों से है लाल क्रांति। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, हमने 36 क्वेश्चन किए हैं टोटल। प्लस आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, अगर आप हमसे नेक्स्ट क्लास भी जुड़ना चाहते हैं एग्ज़ाम तक, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना ना